है। राम जी ने बंदरों को आगे करके समुद्र को पत्थरों से बंधवा दिया। कारण क्या है? श्री रहीमदास जी महाराज कहते हैं, समुद्र तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारे कुसंग का दोष है। तुम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन तुम जिनके साथ रहते हो वो बड़ा गड़बड़ है। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। साधु संत का द्रोह करने वाला ये रावण, उसके तुम पड़ोसी हो, क्या हाल होगा तुम्हारा समझ लो। कुसंग को छोड़ देना चाहिए। समझ में आई बात? श्री हरि साहू जी, कुसंगियों के बीच में बड़ा गड़बड़ होता है। यज्ञ का विरोध करने वाला, संत का विरोध करने वाला, और ब्राह्मण का विरोध करने वाला, गौ का विरोध करने वाला, इसके संग में जो रहेगा वो बेचारा कितना अच्छा क्यों ना रहे, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी उंगली उठेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी। इसलिए कोटि जतन करके कुसंग छोड़ देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवान राम ने कहा, बर भल बास नरक करता का, बर भल बास नरक करता का, दुष्ट संग जन देहु विधाता। हे प्रभु, आप हमको नरक भले भेज देना, लेकिन ब्रह्मा जी दुष्ट का संग मत देना। और दुष्ट के संग का मुझसे बड़ा प्रमाण कौन होगा? इतना विशाल यज्ञ हुआ, आप सब लोग जानते हो, शनिधाम में गांव गांव गली गली घूम घूम करके यज्ञ को कराया, लोगों को जोड़ा। और यज्ञ कराने के बाद भी कुछ दुष्ट लोगों ने आरोप लगा दिया, पूरे यज्ञ में 9 लाख रुपया आया, और उन लोगों ने आरोप लगा दिया कि 25 लाख बाबा जी ले गए। 9 लाख चंदा हुआ, हम 25 लाख लेके चले गए। 25 करोड़ बोलता तो कुछ बात बनती, इतना आरोप भी लगाया तो 20-25 लाख। दुष्ट लोगों ने कहा, सज्जनों ने नहीं कहा, सज्जन लोग तो अभी भी सब मानते हैं, दुष्ट का संग बड़ा कष्टदायी होता है। नरक चले जाना स्वीकार कर लेना, लेकिन दुष्ट के साथ मत रहना। क्यों? संतों ने कहा, नरक जाओगे तो एक फायदा होगा, क्या? पाप कम होगा। जैसे धोबी कपड़े को कुटेला से कूट कूट करके सर्फ लगा लगा के धोता है और निर्मल कर देता है, उसकी गंदगी को दूर कर देता है, वैसे ही जब नरक जाओगे तो नरक में यमराज के दूत कहीं इधर से आरी में काटते हैं, कहीं बसुला में छोड़ देते हैं, कहीं बिधना में बेध देते हैं, दुनिया भर का बढ़ाईपन करते हैं, तेल में भूंज देते हैं, मार मार के कूट कूट के पूरा पाप धो देते हैं और निष्पाप बना देते हैं, शुद्ध बना देते हैं। तो बताओ, जहां पाप धुल रहा हो अच्छी जगह है कि बुरी जगह है? यही तो चाहते हो ना, पाप धुल जाए। तो नरक बुरी जगह नहीं है। नरक जाओगे तो पाप कम होगा और आप शुद्ध हो जाओगे। लेकिन कुसंग में जाओगे तब बड़ी भारी समस्या। कुसंग में जब जाओगे तो पाप कम नहीं होगा, पाप बढ़ेगा, पुण्य कम होगा। ये बड़ा मतलब, पाप बढ़ेगा और पुण्य कम हो जाएगा। और कितने कल्पों तक नरक भोगना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बर भलबास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जन देव विधाता। ये बार बार प्रार्थना करो। तो ऐसे दुष्टों का संग इस रुक्मी को है। नारद जी के द्वारा सुन सुन करके रुक्मिणी जी ने भगवान श्री द्वारिका नाथ को अपना पति रूप में स्वीकार किया है, पति रूप में वर्ण किया है मानसिक रूप से। महाराज भीष्मक भी चाह रहे हैं कि यदुवर भगवान श्री द्वारिकाधीश के साथ ही हमारी परम रूपवती पुत्री रुक्मिणी का विवाह हो, लेकिन रुक्मी अड़ गया, बोले मैं उस चोर के साथ अपनी बहन का ब्याह नहीं करूंगा। वो कायर है, रण छोड़ के भाग गया, उससे साथ अपनी बहन का विवाह। एक नंबर का चोर है, दुनिया भर का चोरी हम सब जानते हैं। उसकी वृंदावन से लेकर के जन्म कुंडली हम क्या नहीं जानते। विरोध करने लगा भगवान, बोले मैं जिसके साथ चाहूंगा उसके साथ रुक्मिणी का विवाह होगा। मैंने शिशुपाल को फलदान दे दिया है।
विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ। जैसे ही पता चला रुक्मिणी जी ने संकल्प किया है, वरण करूंगी यदि तो केवल भगवान द्वारिकाधीश को, नहीं तो बिना वरण किए मैं मर जाऊंगी, बिना पति के मर जाऊंगी, या तो मृत्यु का वरण करूंगी या तो फिर कालजयी भगवान को वरण करूंगी। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ब्राह्मण देवता को अपना पत्रवाहक बना करके भगवती रुक्मिणी ने सुंदर चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिख करके ब्राह्मण देव के हाथ में रहा करके द्वारिका के लिए भेजा है। श्री नरसिंह मेहता जी ने बड़ा अच्छा भाव लिखा है, गुजराती भजन है वो भी, राजस्थानी। देखो हम सब जगह जाते हैं तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, हमको तो बराबर लगता है, सब जगह की भाषा सुनते समझते हैं। भगवान के लिए पत्र लिखना चाह रही हैं, लेकिन नाम किसके लिए लिखें, क्या नाम डालें, ये डर रही है रुक्मिणी। उनका नाम द्वारिका नाथ डाल दूं तो कोई कह देगा उनका नाम तो गोविंद है, कोई कह देगा कृष्ण है, कोई कह देगा रणछोड़ है, कोई कह देगा दामोदर है, कोई कह देगा कृष्ण है, कोई कह देगा गिरधर है। इतने नाम हैं, मैं कैसे चिट्ठी लिखूं, परेशान है रुक्मिणी जी। सांवरिया रो नाम हजार, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी। कोई कहवे गिरधर नागर, कोई कहवे नटवर नागर, 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 कोई अरे कोई कहे यशोदारो लाल, कैसे लिखूं प्रेम पतरी। हाँ जी कोई कहे यशोदारो लाल, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया को नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया को नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया को नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी, सांवरिया रो नाम हजार, कैसे लिखूं प्रेम पतरी। सोचते सोचते सुंदर प्रेम पत्र लिखा है, और ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। रात्रि का समय, सीधे ब्राह्मण देव को परमिशन मिला, अनुमति मिली कि भगवान के कृष्ण के कक्ष में जाएं, और कक्ष में जाकर के भगवान को जगाया और कहा, बोले प्रभु रुक्मिणी जी ने आपको संदेश भेजा है, ये चिट्ठी लिख करके भेजी है। द्वारिकाधीश ने कहा क्या लिखा है चिट्ठी में? बोले आपका स्पेशल प्रेम पत्र है, आप ही पढ़ सकते हो इसको। भगवान ने कहा, बोले भगवान का व्यक्तिगत कुछ नहीं होता, भगवान कुछ छिपाते नहीं, और खास करके ब्राह्मण देवताओं से गुप्त्यम गुप्त्यम परम गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नतः, जो चीज बहुत छिपा करके रखे जाने वाली हो उसको भी भगवान ब्राह्मण और संतों के सामने प्रकट कर देते हैं। तो आपसे क्या छिपाएं, आप पढ़िए जरा क्या लिखा है इसमें। अब ब्राह्मण देवता लगे प्रेम पत्र पढ़ने में। पढ़ दें, सुना दें, सुनना है क्या लिखा है, सुनना है तो ऐसे करो, और नहीं सुनना है तो ऐसे करो, पंचायती राज है। सुनना है ना? देखो कितने गुरु घंटाल है, दूसरे की बात सुनने में बहुत बुद्धि लगाते हो, यही तो गड़बड़ी है ना। अपनी बात कोई नहीं जाना चाहता, दूसरे की बात क्या लिखा है कुछ छिपा दो तो काहे लिखा दो, क्या हो गया घर में, क्या हो गया, क्यों कैसे झगड़ा हो रहा था। ये माताएं खास करके बोलती हैं, कैसे तुम्हारे घर में भारी हल्ला हो, क्या हो गया, कुछ नहीं हो, नहीं कुछ हो है, क्या हो। जब बार बार जोजियाक पूछी तब क्या कही, नहीं जाना था, हाँ बांटा खूटा हो गए हैं वो, इसे बांटा खूटा हो गए हैं तो राय हो भाई 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 भाई।
देखो माताओं, तुम छत्तीसगढ़ की महतारी हो, बहुत बड़ा भागनी हो, तुम्हारा सब कुछ बढ़िया है, बस बोलना गड़बड़ है, बोले नहीं आवा तुम, बोले बर सिखाओ। कहा हो गए? बांटा खूटा हो गए कुछ। अच्छा सच बताओ, भाई भाई में बांटा सब जगह सुने हो कि नहीं सुने हो भाई? भाई भाई में बांटा होगा, वैसे तो भाई भाई में संपत्ति का नहीं विपत्ति का बंटवारा हो तब भाई कहलाता है। जो केवल संपत्ति बांटे वो भाई नहीं होता। फिर भी संपत्ति का एक न एक दिन तो बंटवारा होगा। भाई भाई बांटा हो ही, लेकिन कहा हो है कि पूछे तो बांटा हो है कि कहे करा तुमन का के दिखा बांटा खूटा हो है। अच्छा सही बताओ, बांटा लत भाई भाई करे हैं, खूटल कौन करे है? तू मन करवा है तबे हंसा मामला बिगड़ गया। बांटा खूटा काहे खूटा लीमन करवाए हैं, ऐसा बंटवारा हो कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए। आगी जोगी पानी भरे जाही पूरा घर चलने दीदी पानी भरे जाओ कि जाही कुआं में, पहले कुआं रहा है अब तो बोरिंग हैंड पंप आ गए। चलने दीदी पानी भरे ले जाओ, जो सब जन पानी भरे जाओ संग। अब पानी भरी तल हर ही गाय कछारे जाए, ऐसा भागते पटटोर मरकिल बो के रुकना गोर ले लो, नहीं रुकन वो हमारा आगी जोगी बेरा हो गए। अच्छा सही बताओ, आगी बेरा हुए सांझ के वही चूल्हा का जोगिल घोलो घोर में जोगी बोल तोर का बिगाड़े है। आगी बेरा हुए चूल्हा आगी सिर्फ जाबे का जोगिल घोलो घसावे आगी में। साधु महात्मा जोगी मन का बिगाड़े बेचारा मन हैं? हालांकि जोगी चूल्हा में घुसरे के लिए गई से गए बेचारा अभी तक नहीं निकले। वो जोगी की बात नहीं करता मैं साधु जोगी मन की बात करता हूं। शब्द को संभाल के बोलना चाहिए। ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण के उस सुंदर प्रेम पत्र को पढ़ने लगे। रुक्मणी जी लिखती हैं, हे नाथ श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वताम ते निर्वस्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युत वसति चित्रमा पत्रपम। नाथ श्रुत्वा गुणान, मैं आपके गुणों को सुन सुन करके, हे भुवन सुंदर, आपकी सुंदर कीर्ति मेरे कान से मेरे हृदय में जाकर के बस गई है। आपका रूप मेरे मन नेत्रों में बसा हुआ है और आपका चिंतन मेरे मन में बसा हुआ है। मैंने तन मन धन सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। आपके सिवाय मैंने संकल्प लिया है इस संसार में या तो काल को बरूंगी या तो आपको बरूंगी। इसलिए अब आप मुझे उबारो चाहे मारो, ये तो आपके ऊपर है। तारा है सारा जवाना श्याम हमको भी तारो, सबको तारा है यदि आपने तो मुझ दीन को भी तार दो। मैं आपकी दासी हूं, आपकी शरण में रहने के लिए लालायित हूं, आप मेरी रक्षा करें। ब्राह्मण देवता को भगवान ने पत्र सुनने के बाद कहा, बोले हे ब्राह्मण देव, जो स्थिति रुक्मणी जी की है ना वही स्थिति मेरी भी है। तथा महपी तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि, मुझे भी नींद नहीं आती है। हाँ, और लात तान के सोए थे, कितने गप मारने वाले हैं। जब ब्राह्मण देवता पहुंचे तब लात तान के सोए थे और क्या कह रहे हैं, बोले तथा हमपि तच्चित्तो निद्राम च न लभे निशि वेदाहम रुक्मण्याम द्वेषान्मो द्वाहो निवारितः। मुझे नींद नहीं आती, अभी तक तो सोए थे लेकिन अब आगे नींद नहीं आ रही है, ये कहना चाहते। और भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से प्राप्त होता हूं। भाई रुक्मणी जी रात रात जाग करके भगवान को प्रेम कर रही हैं, जग रही हैं, तो भगवान भी रात रात जग करके ही ना मिलेंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं भी रात भर नहीं जग सो पा रहा हूं। अब कोई विलंब नहीं, तत्काल चलो। दारुक को बुलाया, रथ पर आरूढ़ हुए और ब्राह्मण को लेकर के छटाक से विदर्भ देश की ओर प्रस्थान करके क्षण भर में भगवान प्रातः काल होते होते विदर्भ देश में पहुंचे हैं।
इधर माता रुक्मिणी 10,000 सैनिक राजाओं के साथ गौरी पूजन करने के लिए गई हुई है। भगवान को उस पत्र में लिखा गया था रुक्मिणी जी के द्वारा कि जब मैं गौरी पूजन करने जाऊंगी, हे नाथ मेरा उस समय हरण कर लेना। भगवान जाकर के गौरी के मंदिर के पास खड़े हो गए हैं और जैसे ही माता मंगला गौरी से प्रार्थना करके रुक्मिणी जी बाहर निकली तो भगवान श्री कृष्ण को देखा। भगवान श्री कृष्ण उन 10,000 राजाओं को के मस्तक पर सिर रख करके रुक्मिणी जी के पास पहुंचे हैं और रुक्मिणी जी को गोद में बिठाया है। तामराज कन्या रथमारुरुक्षति, तामराज कन्याम रथमारुरुक्षति, जहार कृष्णो